नमस्कार साथियों, वेलकम टू रिच टू जीके जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग एसएससी एमटीएस के जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो दोस्तों, आज भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गुवा और नुआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है, जिसे इंग्लिश में रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट के तौर पर आप ये प्रश्न का उत्तर भी याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैसाख महीने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्तावादी। बाकी समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ये सारे ऑप्शन निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर घुमिल हो जाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, सांची स्तूप। दोस्तों, ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFIs का एक आयाम है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। अगला प्रश्न है दोस्तों, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथक नृत्य से। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 425 से लेकर 475 ग्राम तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो दोस्तों, ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघालय की डैश जनजाति का साध मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खासी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल उपन्यास लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सीता एन अनइलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवदत्त पटनायक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन ए, दरी।
दरी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सितार। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्मजा रेड्डी। अगला प्रश्न दोस्तों, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ घराने के। अगला प्रश्न दोस्तों, 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर जी ने। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, हम इस सीरीज़ में हर दिन 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसे जारी रखते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव की लिंग अनुपात सबसे कम थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति के कारण बनती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइपोकैल्सेमिया, अल्प कैल्शियम रक्तता। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेंगी? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लैपटॉप। बाकी वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार परक कौशल प्रदान करेंगी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति हॉर्स पावर की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जेम्स वाट। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तन्वी शाह। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दाता निधि पर निर्भरता। अगला प्रश्न दोस्तों, एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से डैश ने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाबार्ड ने। अगला प्रश्न दोस्तों ये एक कथन वाला प्रश्न है, तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों ये सही कथन है। अगला कथन है दोस्तों, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। तो दोस्तों ये वाला कथन भी सही दिया गया है और दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2। और ये जो तीसरा कथन है दोस्तों, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये कथन गलत हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1979 में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न दोस्तों, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अविश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न दोस्तों, डंडारी नृत्य मंडलियाँ कोल्लम और राजगोंड जनजातियाँ की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुसाड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों,
प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टनम। और दोस्तों मोहिनी अट्टनम कहाँ का लोक नृत्य है, ये दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, टीम स्टेट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आम्र वर्षा। अगला प्रश्न दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम डैश में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी, बोध गया में। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलवर में। और अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दिए गए विकल्पों के अनुसार बप्पी लहरी। तो चलिए दोस्तों हम इसे कंटिन्यू रखते हैं और आगे आने वाले प्रश्नों को भी देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है केजी मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न दोस्तों, आर.के. नारायण डैश के लेखक हैं? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन सी, द गाइड के लेखक हैं आर.के. नारायण। अगला प्रश्न दोस्तों, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, आर.के. नारायण डैश के लेखक हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, द गाइड। अगला प्रश्न दोस्तों, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिशुपीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आँखों और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। अगला प्रश्न दोस्तों, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा डैश नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालबेलिया। अगला प्रश्न दोस्तों, माइन काम्फ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है मीन काम्फ या माइन काम्फ। अगला प्रश्न दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम की प्रशिक्षित नर्तकी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न दोस्तों, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपजाऊ मिट्टी से समृद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, ये वाला प्रश्न कल वाले वीडियो में भी आया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे रिमाइंड जरूर करें। बिहू असम का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मासिक चैनल। इसके अलावा दोस्तों राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल और बिजनेस चैनल, ये सारे भारत में डाक व्यवहार के मार्ग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 सैफ चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 राज्यों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किराना घराना से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋण या जमा कर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोनपुर मेला। और ये दोस्तों बिहार राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है, और सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो आप इसे भी रिमाइंड जरूर करें, फैक्ट के तौर पर याद जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यपाल की अनुशंसा की आवश्यकता होती है दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन बी, जो कि है 1, 2 और 4। तो दोस्तों चलिए कथन को पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू की, ये सही कथन है दोस्तों। अगला कथन है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना है। तो दोस्तों ये वाला भी कथन सही है। और चौथा कथन है दोस्तों, इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये 3 कथन सही दिए गए हैं। और जो तीसरा कथन है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त वर्ष 2027-28 तक इस योजना का लक्ष्य डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसका कथन है 1, 2 और 4। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी रिलेटेबल हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर इसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं ताकि एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो फैक्ट के तौर पर आप ये वाला प्रश्न को याद रखें दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है निक्षालन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को देश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, गोरमारिया देश राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी देश की आत्मकथा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमहंस योगानंद।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे लिख सकते हैं और रिमाइंड जरूर करें दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीतरगांव ईंट मंदिर। दोस्तों ये वाला प्रश्न कल वाले वीडियो में भी आया था कि भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त काल का। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी मैदान। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंडा जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाने वाला ये एक नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पूंजीगत व्यय क्या है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर व्यय की गई धनराशि। अगला प्रश्न दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभांकर का नाम क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीतू। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। अगला प्रश्न दोस्तों, 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रमाबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में डैश में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2022 विश्व कप मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फास्फोरस। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 में यह वर्णित है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय को माफ़ कीजिएगा दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, MM कीरावनी। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का जन्मदिन पूछ रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों, गुजरात राज्य में। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, TN राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्ययंत्र के वादक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नादस्वरम। अगला प्रश्न दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ डैश की आत्मकथा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, LK आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की यह आत्मकथा है दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ। दोस्तों ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, इंडिया टॉप्ड द मेडल्स टेबल इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023, वेयर वाज दिस कंपटीशन हेल्ड। तो दोस्तों ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, यह इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी में। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस
है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंथ्रेसिन। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और वैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी रिलेटेबल हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों हम ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे और एसएससी एमटीएस के जितने भी और प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें भी हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चैनल पे हमेशा बने रहिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।